आज की पाल इंटर कॉलेज की क्लास 11th की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, आप पढ़ते रहे हैं, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं के इस विषय में मैंने बहुत सारे सिद्धांतों को आपको क्रमवार समझाया। इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा था मूल सिद्धांतों का, दूसरा हिस्सा जो था वो था आपका मोल संकल्पना का, और तीसरा हिस्सा जो था वो आपका था स्टाइकियोमेट्री वाला। पहला हिस्सा आप समाप्त कर चुके हैं। अब दूसरे हिस्से पर आपको मोल संकल्पना पर बातचीत करनी है और समझना है। लेकिन मूल संकल्पना को समझने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि ये जो बाकी के जो दोनों हिस्से हैं ये कैलकुलेटिव हैं, इनसे आंकिक प्रश्न बनते हैं। तो जिन चीज़ों से हमें आंकिक प्रश्नों को हल करना है उन सभी को हमें समझने के साथ साथ याद भी हर समय रखना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चों की ये कंप्लेंट्स आती है कि जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम ठीक से कर नहीं पाते। तो वजह यही होती है कि जब तक पहले चैप्टर को आप लोग इजीली निकाल देते हैं, उस पर ध्यान नहीं रखते, जबकि सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है केमिस्ट्री में वो सारा का सारा पहले चैप्टर पर डिपेंड है। इसमें जितने भी मूल सिद्धांत हैं, रासायनिक संयोग के नियम हैं, उनका भी प्रयोग इसमें होता है। आवोगाद्रो संख्या, मोल कॉन्सेप्ट और भी स्थिर अनुपात के नियम, व्युत्क्रम अनुपात के नियम, ये सभी चीज़ें हैं। पूरी पहला अभ्यास आपको न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। तो अगर आप इस पहले अध्याय पर पूरा ध्यान दें और इसको ठीक से तैयार करें और आंकिक गणनाओं की अच्छे से अभ्यास करें तो कोई ऐसा समस्या नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल्स निकालने में दिक्कत है। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की है, फिर भी आप लोग उनको याद करें जो पिछला मैं पढ़ा चुका हूँ, और आज का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ करें, बहुत अच्छी तरह से समझें, क्योंकि आज तक जो मैं समझाऊंगा उसके बाद कल से मैं आंकिक प्रश्नों को शुरू करना चाहता हूँ। तो आंकिक प्रश्नों को समझने से पूर्व आप इस अध्याय को एक बार रिवाइज करें ठीक से, और उसमें सारी ज़रूरी चीज़ों को याद करें। और मैं जब आंकिक प्रश्न आपको कराऊंगा अपनी अगली कक्षाओं में, तो निश्चित तौर पर मैं इन सिद्धांतों का जगह जगह पर जिक्र करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप उसे इस तरह से याद कर लेंगे, समझ लेंगे कि आपको ज़रा सी भी दिक्कत आंकिक प्रश्नों को हल करने में नहीं आती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है मोल संकल्पना और उससे संबंधित, उस पर मैं आपको लेकर के आता हूँ।